ब्लड ग्लूकोज मीटर्स जो मधुमेह को नियंत्रित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज समझेंगे आपका मशीन कैसा होना चाहिए, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे आपका मशीन एक्यूरेट रीडिंग देता है। आपको खरीदते वक्त मीटर की कीमत पूछना है या स्ट्रिप्स की कीमत जो आपको लाइफ टाइम लगने वाली है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस देखेंगे जो ये बताती है आपके मशीन में और लैब में कितना अंतर एक्सेप्टेड है। हाय, माय नेम इज विवेक। आई एम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर विद 2 decades plus एक्सपीरियंस इन द सेम इंडस्ट्री अक्रॉस द कंट्री। आप सभी जानते हैं मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए आपकी दवाइयाँ, आपका संतुलित आहार, नियमित व्यायाम के अलावा फ्रीक्वेंट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी जरूरी है, जिसको साइंटिफिकली SMBG बोलते हैं, मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जो घर पे इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मशीन की एक्यूरेसी ये स्ट्रिप्स के क्वालिटी पे डिपेंड करती है। किसी भी स्ट्रिप्स में 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है GDH, मतलब ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज, जो ग्लूकोज स्पेसिफिक एंजाइम है। अपने ब्लड में कई तरीके के शुगर्स होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, बट डायबिटीज में जो मेजर किया जाता है वो है ग्लूकोज, और ये एंजाइम की वजह से आपके ब्लड में से ग्लूकोज वैल्यू पकड़ी जाती है। इसको बोलते हैं GDH एंजाइम। दूसरा एंजाइम होता है GOD, जो होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। इसमें अल्टरनेट शुगर्स भी है, जैसे फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, ये भी इंटरफेयर करते हैं, तो रीडिंग में वेरिएशंस आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कभी भी कोई ग्लूकोज मीटर लेना है तो हमेशा उसके स्ट्रिप्स की क्वालिटी में GDH एंजाइम होना चाहिए। क्या आप जानते हैं ग्लूकोज मीटर की एक्यूरेसी ये ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने एक गाइडलाइंस जारी किया है, ISO 15197 2013। याद रखिए, ISO 15197 2013 ये कहती है यदि आपका रीडिंग 100 से नीचे या 100 हो तो आपको ±15 यूनिट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 15 यूनिट तक का डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। आपका रीडिंग 100 है तो लैब में आपको 85 से लेके 115 तक अगर रीडिंग आता है तो आपका मीटर एकदम एक्यूरेट है। दूसरा पहलू है, यदि आपका रीडिंग 100 से ऊपर है, मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 200 है, तो लैब में आपका रीडिंग 15% तक एक्सेप्टेबल है। मतलब 170 से लेके 230 तक अगर आपका रीडिंग आता है और मशीन 200 दिखाता है तो आपका ग्लूकोज मीटर एकदम एक्यूरेट है। ये मैं नहीं, ये ISO की गाइडलाइंस बोल रही है। एक आइडियल ब्लड ग्लूकोज मीटर में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी। जब भी आप ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हो और स्ट्रिप्स को निकालते हो, आमतौर पर हम लोग हाथ से बाहर निकालते हैं, इसलिए आपके ब्लड ग्लूकोज मीटर में एक इजेक्टर होना बहुत जरूरी है, जो इजीली आपके स्ट्रिप्स को डिस्पोज ऑफ कर सके। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है जो हम सबसे पहले देखते हैं, वो है कीमत। तो आपको अपना ब्लड ग्लूकोज मीटर लेने से पहले आपको स्ट्रिप्स की कीमत पूछना चाहिए कि इस मीटर की स्ट्रिप्स की प्राइस कितनी है, जो आमतौर पर 10 रुपए या उससे नीचे हो, क्योंकि मीटर आपका सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जो आपको लाइफ टाइम लगने वाली है वो है स्ट्रिप्स। तो हमेशा ग्लूकोज मीटर लेने से पहले आपके स्ट्रिप्स की कीमत पता करनी चाहिए। तो आज ही लाइए आपका एक्यूरेट मशीन, जिसमें GDH स्ट्रिप्स हो, इजेक्टर हो, और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो स्ट्रिप्स की, उसकी कीमत 10 रुपए से नीचे हो, मतलब चाय से सस्ता ग्लूकोज टेस्ट।